विनय अग्रवाल जी, कलकत्ता से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है और कई सत्कर्मों का फल है। फिर मानव योनि के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं और परम धाम में चले जाएं, एक विरोधाभास तो नहीं है महाराज जी? ऐसा विरोधाभास उनका भाव है कि अगर इतना ही दुर्लभ है तो इधर ही होना चाहिए, फिर है। ये आगे का। दुर्लभ क्यों है, ये तो बात समझो ना। देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो आगे वाली बात तो पढ़ो ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पूरा जब हम बात पूरी पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। अगर पूरी बात रख दो तो विवाद नहीं होगा, पूरी बात में विवाद नहीं होता। तो जैसे आपके मन में प्रश्न है तो पूरी बात नहीं पढ़ा इसलिए प्रश्न है। मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे प्रेमियों का सानिध्य, ये इसकी दुर्लभता है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो, देव दुर्लभ देही कही गई तो कभी कभी देखो यहाँ से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है। कौन सी दुर्लभता है। और देवता जहाँ से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है। अगर देवता यहाँ से निकल जाए तो घंटों यहाँ का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, एकदम सात्विक। वहाँ की एक सुंदरी स्त्री यहाँ आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अप्सरा। लेकिन कहा गया देव दुर्लभ किस बात के लिए? क्या इन भोगों के लिए देव दुर्लभ कहा गया? नहीं, देवता भजन नहीं कर सकते भगवान, वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं। और हम भजन करके नारायण को प्राप्त हो सकते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्ममय हो जाता है, इसलिए दुर्लभ है। मनुष्य देह दुर्लभ है, चूंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए दुर्लभ है।